आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस रिफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with the production, sale or distribution of goods or services with the main objectives of earning profit. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्टेड होता है प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और सर्विसेज से, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये हमारा बिजनेस का मीनिंग हो गया। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में हमें क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, हमारी जो हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस में पहला टॉपिक हो गया। सेकंड जो हो गया, डीलिंग इन गुड एंड सर्विस। तो बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड हो गया, रिस्क। बिजनेस में आपको रिस्क देखने को मिलता है, ये हर जगह आपको बिजनेस में देखने को मिलेगा। फोर्थ, रेगुलेटरी इन डीलिंग। बिजनेस का मीनिंग होता है कि आप रेगुलरिटी होनी चाहिए बिजनेस में। ये नहीं कि आपने एक दिन कोई प्रोडक्ट सेल किया, आपने उसके बाद सेल ही नहीं किया, तो ये हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस में आपको कंटिन्यूस और रेगुलरिटी होनी चाहिए, जिसे हम बिजनेस कहते हैं। फिफ्थ जो होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो हम बिजनेस किस लिए करते हैं? बिजनेस ऑब्वियस सी बात है, हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये नहीं कह सकते कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही मोटिव होता है। हमारा जो अदर मोटिव जो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कस्टमर को क्रिएट करना। तो मोस्टली हम बिजनेस जो करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बिजनेस उसे कहते हैं जो हम जो जो इकोनो बिजनेस उसे कहते हैं जो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, जो कनेक्टेड होती है प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और सर्विसेज से, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में हमारा आता है सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज। तो जो भी हम बिजनेस में सेल करते हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, वो सब इन चीज इसमें आती हैं। सेकंड आती है डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में हम गुड एंड सर्विसेज में डील करते हैं। थर्ड आता है रिस्क। बिजनेस में आपको पता ही है, आपको रिस्क रहता ही रहता है। फोर्थ आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। तो आपको बिजनेस में रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूस के साथ रहना पड़ता है। आपको ये नहीं कि एक बार आपने सेल कर दिया, आपने उसके बाद